फिल्म की शुरुआत रोडा नाम की एक युवा लड़की से होती है, जिसे बचपन से ही अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान में बेहद दिलचस्पी रही है। उसकी मेहनत और प्रतिभा आखिरकार रंग लाती है और उसे मिट में दाखिला मिल जाता है। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है, इसलिए वह इस कामयाबी का जश्न मनाती है। उसी रात जब वह कार से घर लौट रही होती है, तभी रेडियो खगोल वैज्ञानिकों की एक बड़ी खोज की खबर रेडियो पर आती है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के बेहद करीब एक दूसरे ग्रह की खोज की होती है। रोडा उत्सुक होकर अपनी कार की विंडशील्ड से आसमान की तरफ देखने लगती है और उसी एक पल के लिए उसका ध्यान सड़क से हट जाता है। आगे एक क्रॉसवॉक के पास एक कार रुकी हुई होती है। रोडा की कार पूरी रफ्तार से उससे टकरा जाती है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि दूसरी कार काफ़ी दूर जाकर गिरती है। घबराई हुई रोडा अपनी कार से बाहर निकलती है और दूसरी गाड़ी की तरफ दौड़ती है। अंदर एक परिवार होता है, जिसकी जिंदगी उस हादसे ने पूरी तरह तबाह कर दी होती है। इस दुर्घटना के लिए रोडा को 4 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। 4 साल बाद रोडा जेल से बाहर आती है, लेकिन आज़ादी मिलने के बावजूद उसके मन को शांति नहीं मिलती। जब वह घर लौटती है तो आसमान में उसे कुछ असाधारण दिखाई देता है। जिस रहस्यमयी ग्रह को पहले सिर्फ एक छोटी सी नीली बिंदी की तरह देखा जा सकता था, वह अब काफ़ी बड़ा दिखाई देने लगा है। धरती से देखने पर वह ग्रह बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा नजर आता है। रोडा इंटरनेट पर इसके बारे में जानकारी खोजती है और उसे पता चलता है कि वैज्ञानिक इस नए ग्रह पर एक मिशन भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आम लोगों को भी वहां जाने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया से सिर्फ एक व्यक्ति चुना जाएगा। इसके लिए एक प्रतियोगिता रखी जाती है। लोगों से 500 शब्दों में पूछा जाता है, आपको इस नई पृथ्वी पर जाने का मौका क्यों मिलना चाहिए। हैरानी की बात यह होती है कि रोडा उस सवाल का जवाब पूरी तरह खाली छोड़ देती है। अगले दिन वह नौकरी की तलाश में एक रोजगार कार्यालय जाती है। वहां अधिकारी उसे एक अच्छी नौकरी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोडा मना कर देती है। वह ऐसी नौकरी चाहती है जिसमें उसे लोगों से ज़्यादा बातचीत न करनी पड़े। वह किसी के साथ घुलना मिलना नहीं चाहती, क्योंकि हादसे की यादें आज भी उसे अंदर से तोड़ रही होती हैं। आखिरकार उसे एक हाई स्कूल में सफाई कर्मचारी की नौकरी मिल जाती है। वह रोज चुपचाप स्कूल की कक्षाओं और गलियारों की सफाई करती है और किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। एक दिन वह उसी जगह पहुंचती है जहां सालों पहले वह भयानक दुर्घटना हुई थी। वह सड़क के किनारे खड़ी होकर कुछ देर तक खामोशी से उस जगह को देखती रहती है। तभी एक कार वहां आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी उतरता है और सड़क के किनारे एक छोटा सा स्मारक रखकर चुपचाप वहां से चला जाता है। वह आदमी जॉन होता है, वही जॉन जो उस दुर्घटना में बच गया था। लेकिन उस हादसे में उसने अपनी पत्नी, अपने छोटे बेटे और उस बच्चे को खो दिया था जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। रोडा उस स्मारक के पास जाती है और उसे देखकर उसका अपराध बोध और भी बढ़ जाता है। उस शाम वह इंटरनेट पर उस दुर्घटना के बारे में जानकारी खोजती है। काफ़ी कोशिश के बाद उसे जॉन का पता मिल जाता है। वह उससे माफ़ी मांगना चाहती है और उसके घर तक जाती भी है, लेकिन दरवाज़ा खटखटाने की हिम्मत नहीं कर पाती। वह खिड़की से अंदर देखती है। जॉन अकेला बैठा होता है और उसके आसपास सिर्फ खामोशी होती है। रोडा वहां से लौट जाती है। कुछ समय बाद वह एक बर्फीले इलाके में पहुंचती है। वह ठंड में अपने गर्म कपड़े उतारकर बर्फ पर लेट जाती है। वह पूरी तरह निराश हो चुकी होती है और उसे लगता है कि उसके जीवन में अब कुछ भी बाकी नहीं है। लेकिन अगली सुबह वह सुरक्षित अपने घर में जागती है। उसके अंदर कुछ बदल चुका होता है। वह तय करती है कि अब उसे किसी भी तरह जॉन का सामना करना होगा। इस बार जब वह जॉन के घर जाती है तो जॉन खुद दरवाज़ा खोलता है। रोडा ने रास्ते भर जो कुछ कहने की तैयारी की होती है, वह सब उसके सामने आते ही भूल जाती है। वह अपना असली परिचय देने के बजाय खुद को एक सफाई कर्मचारी बताती है और पूछती है कि क्या उसे घर की सफाई के लिए किसी की ज़रूरत है। जॉन पूछता है कि वह कहाँ काम करती है। जब उसे पता चलता है कि रोडा सफाई का काम करती है तो वह उसे अपने घर में सफाई करने की नौकरी दे देता है। और इस तरह रोडा उस आदमी के घर में काम करना शुरू कर देती है जिसकी ज़िंदगी उसने कई साल पहले अनजाने में बर्बाद कर दी थी। रोडा हर दिन सच बताना चाहती है, लेकिन जब भी वह जॉन को बताने की कोशिश करती है कि असल में वही उस दुर्घटना की जिम्मेदार थी, उसके शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। एक दिन काम खत्म करने के बाद जॉन उससे कहता है कि वह हर हफ्ते उसके घर आकर सफाई कर सकती है। रोडा वहां से लौटते हुए तय करती है कि अगली बार वह हर हाल में सच बता देगी। एक सप्ताह बाद वह फिर जॉन के घर पहुंचती है। इस बार वह हिम्मत करके कहती है, मुझे आपको कुछ बताना है। लेकिन जॉन उस समय किसी काम में व्यस्त होता है और कहता है कि क्या वे बाद में बात कर सकते हैं। एक बार फिर मौका उसके हाथ से निकल जाता है। सफाई करते हुए रोडा को घर में जॉन की पत्नी और बेटे की तस्वीरें दिखाई देती हैं। उनके मुस्कुराते चेहरे देखकर उसका अपराध बोध और बढ़ जाता है। उसे पास में एक अधूरी पड़ी दूरबीन दिखाई देती है। खगोल विज्ञान का ज्ञान होने के कारण वह उसे ठीक से जोड़ देती है। लेकिन फिर भी वह जॉन को सच नहीं बता पाती। उसी रात टीवी पर एक बड़ी खबर आती है।
वैज्ञानिक उस रहस्यमयी पृथ्वी जैसे ग्रह से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कई कोशिशों के बाद आखिरकार उस ग्रह से जवाब आता है, और जवाब देने वाली वैज्ञानिक की पहचान जानकर पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। उस महिला का नाम भी रोडा होता है। उसकी जन्मतिथि भी बिल्कुल वही होती है। उसकी जिंदगी में जो घटनाएं पृथ्वी पर हुई थीं, दूसरी पृथ्वी पर भी वही घटनाएं हुई थीं। ऐसा लगता था जैसे दो बिल्कुल एक जैसी दुनियाएं एक दूसरे के समानांतर चल रही हों। इस खोज से पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। अगले सप्ताह रोडा फिर जॉन के घर जाती है। जॉन उस नई पृथ्वी को दूरबीन से देख रहा होता है। वह रोडा को भी उसे देखने के लिए बुलाता है। जॉन कहता है कि यह सोचकर अजीब लगता है कि ऊपर उस ग्रह पर उसका एक दूसरा रूप भी रह रहा होगा। रोडा मुस्कुराकर मजाक में कहती है, शायद मैं वहां भी आपके घर की सफाई कर रही होंगी। जॉन हंसते हुए कहता है, हो सकता है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगती है। एक दिन जॉन कोई गेम खेलना चाहता है लेकिन उसे दूसरा खिलाड़ी नहीं मिलता। वह रोडा को साथ खेलने के लिए बुलाता है। देर रात होने पर जॉन खुद उसे उसके घर छोड़ने जाता है। इधर दूसरी पृथ्वी लगातार हमारी पृथ्वी के करीब आती जा रही होती है। अब वह आसमान में इतनी बड़ी दिखाई देने लगती है कि कई बार चंद्रमा से भी बड़ी लगती है। अगले सप्ताह रोडा जॉन के घर पहुंचती है और देखती है कि जॉन को तेज सिर दर्द है। वह उसका ध्यान दर्द से हटाने के लिए उससे बातचीत करने लगती है। कुछ ही देर में जॉन महसूस करता है कि उसका सिर दर्द काफ़ी कम हो गया है। जितना समय दोनों साथ बिताते हैं, जॉन उतना ही महसूस करने लगता है कि रोडा सिर्फ एक साधारण सफाई कर्मचारी नहीं है। वह समझदार है, पढ़ी लिखी है और उसके अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता है। एक दिन सफाई करते हुए रोडा जॉन के सारे कपड़े धो देती है। इनमें एक स्वेटर भी होता है जो जॉन की मृत पत्नी का था। जॉन ने उस स्वेटर को कभी नहीं धोया था क्योंकि उसमें आज भी उसकी पत्नी की खुशबू बाकी थी। वही खुशबू उसे अपनी पत्नी की आखिरी याद से जोड़े हुए थी। जब उसे पता चलता है कि रोडा ने वह स्वेटर धो दिया है तो जॉन बेहद भावुक हो जाता है और गुस्से में उसे घर छोड़ने के लिए कह देता है। रोडा बिना बहस किए चुपचाप वहां से चली जाती है। अगले दिन जॉन को एहसास होता है कि उसने ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया दी थी। वह रोडा को ढूंढता है और उससे माफ़ी मांगता है। रोडा खुद को दोष देते हुए कहती है कि उसे कपड़े धोने से पहले पूछ लेना चाहिए था, लेकिन जॉन कहता है कि यह उसकी गलती नहीं थी। इसके बाद वह रोडा को एक खाली ऑडिटोरियम में लेकर जाता है। वहां जॉन उसे अपने अतीत के बारे में बताता है। दुर्घटना से पहले वह संगीत का प्रोफेसर था, लेकिन अपने परिवार को खोने के बाद उसने वह सब कुछ छोड़ दिया जिसे वह कभी प्यार करता था। रोडा के साथ समय बिताने के बाद उसके अंदर धीरे धीरे फिर से जीने की इच्छा पैदा होने लगी थी। उनकी दोस्ती अब एक गहरे रिश्ते में बदलने लगती है। एक दिन जॉन अपने दिल की सारी बात रोडा को बताता है। वह कहता है कि हादसे के बाद वह सिर्फ इतना जानना चाहता था कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला इंसान कौन था, लेकिन पुलिस ने ड्राइवर की पहचान उसे नहीं बताई क्योंकि हादसे के समय ड्राइवर नाबालिग था और कानून के तहत उसकी पहचान छिपाई गई थी। इसी बीच रोडा को एक दिन अचानक खबर मिलती है कि दूसरी पृथ्वी पर जाने वाली प्रतियोगिता का फैसला हो चुका है और विजेता रोडा होती है। उसका लिखा हुआ जवाब खाली होने के बावजूद चयन समिति उससे प्रभावित होती है और उसे दूसरी पृथ्वी पर जाने का टिकट मिल जाता है। रोडा ये खबर सुनकर तुरंत जॉन के पास जाती है। जॉन उसके लिए खुश होता है। दोनों साथ में डिनर करते हैं और जश्न मनाते हैं। काफ़ी देर तक बातें करने के बाद जॉन रोडा से कहता है, कृपया मत जाओ, आखिरकार हमारे पास कुछ अच्छा है, हमारे पास एक दूसरे हैं। रोडा अपनी नज़रें झुका लेती है और कहती है, नहीं, हमारे पास एक दूसरे नहीं हैं। जॉन उसकी बात समझ नहीं पाता। रोडा गहरी सांस लेती है और कहती है, मुझे आपको कुछ बताना है। अगर यह सुनने के बाद भी आप चाहते हैं कि मैं रुकूं, तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। इसके बाद रोडा आखिरकार सच बता देती है। वही उस रात कार चला रही थी, वही उस दुर्घटना की जिम्मेदार थी, वही थी जिसने अनजाने में जॉन की पत्नी और बेटे की जान ले ली थी। कमरे में पूरी तरह खामोशी छा जाती है। जॉन इस सच को सुनकर टूट जाता है और बिना कुछ कहे रोडा को वहां से चले जाने के लिए कह देता है। रोडा चुपचाप वहां से निकल जाती है। जॉन का दिल सिर्फ इसलिए नहीं टूटा था कि उसे सच पता चला, बल्कि इसलिए भी कि वह उसी लड़की से प्यार करने लगा था जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। जब रोडा अपने घर पहुंचती है तो बाहर पत्रकारों की भीड़ उसका इंतजार कर रही होती है। खबर फैल चुकी होती है कि उसे दूसरी पृथ्वी पर जाने के लिए चुना गया है। घर के अंदर उसके माता पिता उससे पूछते हैं कि उसने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। रोडा बस इतना कहती है, मुझे जाना होगा। उसी रात टीवी देखते हुए वह एक खगोल वैज्ञानिक को एक नई थ्योरी के बारे में बात करते सुनती है, जिसे ब्रोकन मिरर थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के अनुसार हो सकता है कि दोनों पृथ्वियां हजारों सालों से बिल्कुल एक जैसी चल रही हों, लेकिन जिस क्षण पृथ्वी ने दूसरी पृथ्वी को देखा, उसी पल दोनों की वास्तविकताएं अलग अलग दिशाओं में बदलना शुरू हो गईं।
बिल्कुल ऐसे जैसे एक आईना टूटने के बाद उसके हर टुकड़े में एक अलग तस्वीर दिखाई देने लगे। ये सुनकर रोडा के होश उड़ जाते हैं। उसे याद आता है कि जब उसने पहली बार उस छोटे से नीले ग्रह को देखा था, उसी समय जॉन का परिवार अभी जिंदा था। रोडा समझ जाती है कि अगर दोनों दुनियाओं की समय रेखाएं उसी रात अलग हुई थीं, तो शायद दूसरी पृथ्वी पर जॉन का परिवार अभी भी जिंदा हो सकता है। वह तुरंत जॉन के घर पहुंचती है। जॉन दरवाजा खोलने से इनकार कर देता है। रोडा किसी तरह खिड़की के रास्ते अंदर चली जाती है। जॉन अभी भी उससे बेहद नाराज और दुखी होता है। रोडा उसे ब्रोकन मिरर थ्योरी के बारे में बताती है। वह समझाती है कि अगर दोनों दुनियाएं उस रात अलग हुई थीं, तो दूसरी पृथ्वी पर शायद उसकी पत्नी और उसका बेटा अभी भी जिंदा हों। वे शायद अभी भी जॉन के साथ रह रहे हों। इसके बाद रोडा एक ऐसी चीज़ जॉन के सामने रखती है जिसे पाने के लिए लोग उसे $3 मिलियन तक देने को तैयार थे। वह दूसरी पृथ्वी पर जाने वाला अपना टिकट जॉन को दे देती है। वह बदले में कुछ नहीं मांगती, बस टिकट छोड़कर चुपचाप वहां से चली जाती है। समय गुजरता है और रोडा अपनी सामान्य जिंदगी में वापस लौट आती है। एक दिन टीवी पर खबर आती है कि जॉन दूसरी पृथ्वी की यात्रा करने वाला है। काफी लंबे समय बाद रोडा के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान दिखाई देती है। 4 महीने बाद एक शांत और धुंध भरी सुबह रोडा अपने घर के बाहर खड़ी होती है। अचानक उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और सामने खड़ी होती है, रोडा की बिल्कुल हूबहू दूसरी कॉपी, दूसरी पृथ्वी वाली रोडा। इससे ये साफ हो जाता है कि दोनों पृथ्वियों की समय रेखाएं अब अलग हो चुकी हैं। दूसरी रोडा ने शायद वह जिंदगी जी है जिसमें उसने कभी वह दुर्घटना नहीं की। उसकी जिंदगी पूरी तरह अलग दिशा में चली गई होगी। फिल्म आखिर में इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं देती कि दूसरी रोडा पृथ्वी पर क्यों आई थी। निर्देशक इस रहस्य को दर्शकों की कल्पना पर छोड़ देता है। फिल्म का अंत बस एक गहरी बात कहता है, जिंदगी में सिर्फ एक अलग फैसला भी पूरी जिंदगी को बदल सकता है।